नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बेली फैट की समस्या, हिप्स थाई में बढ़े हुए फैट की समस्या को दूर करने के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अगर आप इन अभ्यासों को 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने शरीर को परफेक्ट शेप दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप जॉगिंग और सूर्य नमस्कार को 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। इसके बाद आपने ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा तला हुआ रहे और सांस छोड़ते हुए ऐसे बिल्कुल सीधे अपने पैर को ऐसे अपनी हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और सीधे देखना है। अपने पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे ही सभी आपको दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। इसके बाद हम करेंगे लिजर्ड पोज। इसे भी वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले ऐसे वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे आते हैं और इसके बाद आपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और ऐसे अपने हथेली के पास अपने पैर को ऐसे लाते हैं और ऐसे सीधे देखना है। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे सीधे देखते हैं और आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। अगर आप बिगनर हैं तो अपने घुटने को ऐसे जमीन पर ऐसे रखकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है और यह अभ्यास शरीर में बढ़े हुए फैट की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। ऐसे ही अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस कीजिए। अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने घुटने को भी ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं या फिर अपनी हथेली को ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रखते हुए कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप पैर बदलकर लेफ्ट राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इसके बाद लिजर्ड पोज की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासन पर ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आना है और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे आगे को ले जाते हुए ऐसे सीधे देखना है और अपने दोनों हथेलियों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे सीधे देखिए। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हथेली को ऐसे अपने राइट हाथ से ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे पकड़कर अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। 10 सेकंड 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर नीचे। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं, घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे पूरे शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासना और नौकासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं
कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे नौकासना की पोजीशन पर आते हैं। इनहेल कर अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, सेतु बंधनासना की पोजीशन पर आते हैं। फिर नौकासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इसे 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासना और पश्चिमोत्तानासना को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इस अभ्यास को आप अपनी 2 से 5 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। दोनों पैरों को भी ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास को रोककर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग 30 सेकंड या 1 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे हो जाना है और इसके बाद आपने पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करना है। इसे भी आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही इसे आप 5 से 6 बार कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए।